दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश आईटीआई। और आज अपन बात करने वाले हैं शासकीय आईटीआई में मेहमान प्रवक्ता के संबंध में। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो शासकीय आईटीआई में उनमें जो गेस्ट फैकल्टी हैं या मेहमान प्रवक्ता हैं, वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि 2005 के आसपास से ये पढ़ा रहे हैं। मतलब किसी को 5 साल हो गई, किसी को 10 साल हो गई, किसी को 15 साल हो गई, किसी को 20 साल हो गई। वो यहाँ पे लगातार पढ़ाते रहे हैं, शासन का दोस्तों भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। और बच्चों के लिए नए नए कौशल, ठीक है, स्किल सिखा रहे हैं ताकि बच्चे कहीं ना कहीं जॉब करें या रोजगार से लग सकें। लेकिन आज उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि उनको ही दोस्तों यहाँ पे विभाग से निकालने की तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है ना। तो देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हम बता दी कि 900 प्लस, मतलब 1000 के आसपास मेहमान प्रपत्र कार्यरत हैं वर्तमान में। उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन है और जो मेरे पास कमेंट थे कि सर इस संबंध में आप कुछ बताइए हमें, तो उस संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बता दूं मैं, विधानसभा में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं माननीय विधायक महोदय द्वारा। ठीक है। और कई आईटीआई द्वारा जानकारी दोस्तों यहाँ पे भेज दी गई है संचालक के लिए। ठीक है। और कुछ आवेदक कमेंट थे कि सर हम जिस आईटीआई में हैं उसी आईटीआई की जो हमने काम करा है 1 साल, 11 महीने या 2 साल, ठीक है ना, अलग अलग ब्रेक देकर, तो वो जानकारी भेजी गई है। तो देखिए, बहुत से मेहमान वक्ता के एक आईटीआई में काम किया है, दूसरी में काम किया है, तीसरी में काम किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी भाई कि कहाँ कहाँ काम किया है। सिर्फ जिस संस्था में आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उसी से यहाँ पे जानकारी मांगी गई, भाई आपके यहाँ कब से ये कार्यरत है। ठीक है। आप चाहे 2 साल आपने काम किया, चाहे 4 साल किया, चाहे 5 साल की उस संस्था में, तो वो इन्फॉर्मेशन मांगी है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि जो नियमित भर्ती यहाँ पर दोस्तों अभी एग्जाम होने वाले हैं 27 फरवरी से। नियमित भर्ती में भी मेहमान प्रवक्ताओं को कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन को लाभ देना चाहिए था। क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में भी जो अति शिक्षक हैं 50% दोस्तों यहाँ पर लाभ दिया गया है, 50% आरक्षण। लेकिन शासकीय आईटीआई में मेहमान प्रवक्ताओं को जीरो यहाँ पे लाभ यहाँ पे मिला है। बहुत से मेहमान प्रवक्ता आरपीएल सीआईटीएस करे हुए हैं, उनको भी दोस्तों को भी यहाँ पर लाभ नहीं दिया जा रहा है मेहमान प्रवक्ताओं के लिए। ये भी बहुत अन्याय है मेहमान प्रवक्ताओं के साथ में। और कुछ जो कि पहले मंत्री थी यशोदा राधे जी, उनके द्वारा समन्वय नीति भी दोस्तों ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो भी यहाँ पर कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। तो हम देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या रहेगी। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। पहले हम चलते हैं इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपडेट की। आप लोग यदि देखोगे इन्फॉर्मेशन न्यूज पेपर में यहाँ पे आई हुई है, अफसरों ने पूर्व मंत्री यशोदा राजे जी की नोट से मध्य प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शासकीय आईटीआई को अपने पसीने से सींचने वाले लगभग 900, मैं बोलूंगा 900 प्लस मेहमान प्रवक्ता, जिसे बोलते हैं अति शिक्षक नॉर्मल या गेस्ट फैकल्टी, आज सड़क पर आने को मजबूर है। आईटीआई मेहमान प्रवक्ता समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष किशोर पाठक ने बताया है कि शासन द्वारा 1120 पदों पर प्रशिक्षण अधिकारियों यानी ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, नियमित भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है। यहाँ पर इन अनुभवी शिक्षकों को, यानी जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के जो मेहमान प्रवक्ता है दोस्तों, उनको कोई भी यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है। लिखा हुआ है शिक्षकों के भविष्य पर डेट बरन ऐसा वार किया है। आलम यह है कि 5 साल, 10 साल, कुछ लोग तो 15 वर्षों से न्यू कम से कम इसमें काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, माने देखिए आधार पर दोस्तों यहाँ पे काम कर रहे हैं। शिक्षक आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह एक सौतेला व्यवहार है। स्कूल शिक्षा में 50% आरक्षण मिला है, आईटीआई में शून्य, जीरो मिला है। मेहमान प्रवक्ता अति शिक्षकों का स्पष्ट आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार दोहरी नीति अपना रही है। स्कूल शिक्षा विभाग में अति शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा अति शिक्षक विद्वानों को 50%, 25% मिल रहा है, उनको लाभ दिया जा रहा है। ठीक है ना। तकनीकी शिक्षा के अन्य अंगों को भी अतिथि विद्वान को अनुभव के अंक और आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। ठीक है यहाँ पर। लेकिन आईटीआई में मेहमान प्रवक्ताओं को ना तो नियमित भर्ती में कोई लाभ या आरक्षण मिल रहा है, ना अनुभव के अंक दिए जा रहे हैं, और ना ही आयु में छूट। क्योंकि जो आयु गणना होनी थी 26 से काउंट होनी थी, लेकिन उन्होंने
जनवरी 27 से काउंट यहाँ पे किए। ये सरासर अन्याय है। लिखा हुआ है फाइलों में दफन हुई राज्य सरकार की संविदा नीति, किशोर पाठक जी ने कहा है। अब इन्होंने बताया कि किशोर पाठक के अनुसार हैरान बात यह है कि तत्कालीन विभागीय मंत्री श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया के कार्यकाल में इन अतिथि शिक्षकों को संविदा नीति में शामिल करने की योजना बनी थी। ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था, उम्मीद जागी, लेकिन ये योजना आज तक लागू नहीं हो सकी। वर्तमान में विभागीय मंत्री गौतम टोटवाल जी से भी संगठन ने कई बार मुलाकात कर अपना दोहरा सुनाया है। दर्जनों ज्ञापन दिए हैं मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, लेकिन सिवाय आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिला। आश्वासन नहीं मिला है मंत्री के द्वारा, कुछ नहीं लगा हाथ में। अब लगभग 900 परिवारों के सामने अंधेरा छा गया है। हमने अपनी जवानी के 15 साल विभाग को दिए हैं, जब विभाग के पास स्टाफ नहीं था, ये कहना है मेहमान प्रवक्ताओं का। तब हमने आईटीआई को जीवित रखा। आज जब नियमित भर्ती की बारी आई तो हमें कचरे की तरह फेंका जा रहा है। यह दर्द है उन शिक्षकों का जो अब ओवर एज होने की कगार पर हैं। बिना किसी अनुभव लाभ के वे नई उम्र के अभ्यर्थियों से सीधी प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश इन 900 परिवारों को बेरोजगार करके बनेगा? अगर सरकार ने तुरंत हमारी मांगे विचार नहीं किया तो यह आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देगा, ये कहना है। उन्होंने कहा कि 50% पदों का आरक्षण स्कूल शिक्षा विभाग की तर्ज पर नियमित भर्ती में अनुभवी अतिथि शिक्षकों यानी मेहमान प्रवक्ताओं को 50% आरक्षण दिया जाए। अनुभव के अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा के बदले बोनस अंक निर्धारित किए जाए। आयु में छूट 15 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को लिए आयु सीमा का बंधन खत्म किया जाए। संविदा नीति लागू हो। यशोदा राजे जी के समय प्रस्तावित संविदा नीति को तत्काल प्रभाव से लागू कर भविष्य शिक्षा किया जाए, ये इनका कहना है। मतलब दोस्तों, ये जो अतिथि शिक्षक हैं या गेस्ट फैकल्टी हैं, वो दोस्तों यहाँ पे अभी जैसे ही नई भर्ती आ जाएगी ट्रेनिंग ऑफिसर की, सभी को विभाग बाहर निकाल देगा, क्योंकि 1120 पदों पर भर्ती होनी है, 1000+ मेहमान प्रवक्ता बाहर हो जाएंगे, तो इनके परिवार को क्या होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और अपडेट है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में कार्यरत 900 मेहमान प्रवक्ता सड़क पर आने को मजबूर। शासन ने 1120 पदों पर प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती निकाल दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल 27 फरवरी से परीक्षा शुरू करने जा रहा है ट्रेनिंग ऑफिसर की। इस परीक्षा में अनुभवी शिक्षकों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अब 5, 10 और 15 वर्षों से न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहे ये शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो बच्चों को रोजगार के योग्य बना रहा है, बच्चों को रोजगार के लायक बना रहा है, और उनको आईटीआई में रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं स्टार्ट से, अब उनको दोस्तों यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी को इस बात करनी चाहिए, मेहमान प्रवक्ताओं से उनका दर्द दुख दर्द समझनी चाहिए, ताकि जो मेहमान प्रवक्ता हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना, और आप उनको अब बाहर निकालने वाले हो, तो उनके परिवारों को ये देखना चाहिए कि भाई परिवार है उनके, कैसे उनका काम चलेगा। अब वो किसी नौकरी के योग्य भी नहीं बचे हैं, पढ़ने योग्य नहीं बचे हुए हैं, तो ये बहुत सारी उनकी थी। और क्योंकि पहले जो मंत्री थी यशोदा राजे द्वारा, उनके द्वारा संविदा नीति का योजना बनाई गई थी, ड्राफ्ट में तैयार किया गया था, लेकिन उसका कोई भी आज तक जो अधिकारी हैं या विभाग है कोई भी काम नहीं किया है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है इस संबंध में? जो अपडेट आई मैंने आपको बता दिया दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपने जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो, ताकि जो मंत्री जी हैं या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।